स्वर्ग में जाने के लिए, नए जीवन में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए आपको पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है तो आप क्या है, एक झूठे मसीह हैं या आप एक मरे हुए हैं। मरे हुए यीशु मसीह के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मुर्दे जाग। कहाँ से जागना है? सोए में थे, मतलब एक सोए हुए मसीह। प्रभु को सोए हुए मसीह क्या है, पसंद नहीं है। ठीक है, तो अपने आप के जांचना। पता है, जब पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर लगेगा, या पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो, आपके अंदर एक निशानी होगी। और उन निशानी क्या होगी? दया, धीरज, शांति, ये भलाई करना, ये नर्म, अपने आप को क्या है, नर्मता, नरम बनाना। ये पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर जब आएगा तो इससे अपने आप को क्या होगी, जांच होगी कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का फल लगा है कि नहीं लगा है। जैसे किसी को बुखार लग जाता है, तो बुखार क्या होता है, बहुत प्रकार की बुखार होती है। बुखार क्या होता है, एक बुखार होती है कि आपको लगा है परंतु आपको पता नहीं चलेगा, तो उसको लिए क्या होता है, टेम्परेचर नापने के लिए क्या है, आप उससे नापेंगे तब आपको पता लगेगा, या मुंह में लेके नापें तो पता लगेगा आपके अंदर क्या है, बुखार है या नहीं है। उसी प्रकार से मसीह लोग भी ऐसे होते हैं, ऊपर से एक दिखाने वाले मसीह होते हैं और अंदर से एक क्या है, सच्चे विश्वास करने वाले भी मसीह होते हैं। तो आपको अपने आप को क्या है, जांचना है। ठीक है, कैसे जांचना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। ठीक है, पता है बाइबल में एक घटना घटती है यूसुफ के साथ। आप यूसुफ के स्टोरी पढ़े होंगे, जिसने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। ठीक है, आप पढ़ेंगे, यूसुफ की स्टोरी उत्पत्ति में है। तो वहाँ पर हम लोग सब जानते हैं कि यूसुफ के साथ बहुत बुरे बुरे काम हुआ। और वो बुरे बुरे काम किसने किया? उनके भाइयों ने, यहाँ तक कि उसको मार डालने की भी प्लान बना दिया था उन लोगों ने। आप लोगों का अगर स्टोरी नहीं पता है तो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ इनका स्टोरी क्या है। बाइबल में एक आदमी था जिसका नाम है याकूब। उसका परमेश्वर ने नाम बदल के इजराइल रखा। ठीक है, याकूब के 12 पुत्र हुए थे। 12 पुत्र में से 11वें नंबर पे ये आता था यूसुफ, और एक और उससे भी छोटा था। तो यूसुफ क्या था, एक तरह से मान लो कि सबसे छोटा ही था। ठीक है, 11 नंबर पे आता था। मान लो कि जितने भाई जितने इसके साथ बुराई की है उन सबसे क्या ये छोटा था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, भेड़ बकरी चला रहे थे इसके भाइयों, और इसके पिता ने कहा कि जाओ अपने भाइयों का हालचाल पूछ के आओ कि वो कहाँ पर हैं, कौन से स्थान पे है, क्या कर रहे हैं, और कुछ खाना पीना भी उनके लिए लेके जाओ। और यहाँ पर घटना ये घटती है उससे पहले कि याकूब क्या करता है ना, अपने बेटे यूसुफ के लिए एक कपड़ा बनाता है जिसको रंग बिरंग के कपड़े बोलते हैं आज के डेट में। मतलब मान लो कि थोड़ा महंगी कपड़ा हो गया है इस प्रकार से। तो उस कपड़े के कारण उसके भाई और उससे जलने लगे और ठीक से बात भी नहीं करते थे। जब याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भेजा हाल चाल लाने के लिए, तो वो लोग क्या है, इसको पकड़ लिए और इसको क्या है, एक सूखे कुएं में डाल दिए, और इस ऊपर इसको मारने के प्लान बना रहे थे। पर वहाँ पर इस्माइलियों का वंश, जो आज के डेट में मुस्लिम भी कह सकते हैं, मुस्लिमों का वंश, मतलब इस्माइलियों का वंश वहाँ से जा रहा था मिस्र देश में। तो इन लोगों ने क्या कहा, उसको मतलब आपस में प्लान बना के उसको बेच दिया उसके साथ में। ठीक है, आप सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, ये पवित्र आत्मा के फल के बारे में आपको बता रहा हूँ। बेच दिया और ये एक गुलाम बन गया और मिस्र देश में गया। और मिस्र देश में क्या किया, जिन लोगों ने खरीदा था उसने क्या किया, पोटीपोर एक आदमी था जो मिस्र का था, उसके हाथ में इसको बेच दिया। और वहां पर स्टोरी इस प्रकार से है कि जो जो काम यूसुफ करता था यहोवा इसके संग रहा, और जो काम करता था वो सब काम सफल हो जाता था। अब देखिए, ये गुलाम बन के गया था, परंतु ये जो भी काम करता था ना, ये दिल से काम करता था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप किसी भी मालिक के लिए काम करें, दिल से काम करेंगे तो वो काम सफल होगा और परमेश्वर उसको सफलता जरूर दिलवाएगा। ठीक है, यूसुफ जो भी काम करता था दिल से करता था, मन से करता था। और वहां पर घटना घटती है कि जब अच्छे दिन इसका आ गया तो वहां पर क्या है, उससे भी बड़ी घटना इसके साथ घटती है कि इसको क्या है, मतलब एक तरह से वो मिस्र देश में जो गया था, जिस मालिक के पास काम कर रहा था, वहां पर ये एक तरह से मालिक बन गया था। परंतु फिर क्या है, उसको जेल में जाना पड़ा। उसकी पत्नी ने गलत इंतजाम लगा दिया और उसकी मालिक ने क्या किया, उसको जेल में डलवा दिया। ठीक है, ये स्टोरी आपने पढ़ा होगा। सोचिए, हमारे साथ इतना बुराई हो जाएगा तो क्या हम अपने भाइयों को माफ कर सकते हैं? जेल में गया, जेल में जाने के बाद जेल में से कब छुटकारा मिलेगा कोई चांस नहीं है। बहुत साल तक जेल में भी रहा वो,
कुछ साल के बाद परमेश्वर ने जेल में से उसको निकाल कर राजा के पास पहुंचाया और उसको प्रधानमंत्री बना दिया। वहां पर प्रधानमंत्री इसको बना दिया मिस्र देश में। अब ये यूसुफ चाहे तो अपने भाइयों के साथ क्या है, उसके जो जितनों बुराई किया है इनके भाइयों ने, उसके साथ क्या है, ये अपना बदला ले सकता था आसानी से, कोई नहीं रोक सकता था। चाहे तो सैनिक भेज के मरवा सकता था, चाहे खुद भी ये काम कर सकता था, जो चाहे उसके साथ कर सकता था, उससे भी बढ़ के बुराई कर सकता था। आज की डेट में अगर आपके परिवार, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके पिताजी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई भी अगर इतना बुराई कर देगा तो क्या आप उसको माफ़ करेंगे? माफ़ करेंगे? नहीं। मेरे हिसाब से आज की डेट में लोग माफ़ी को क्या है, भूल गए, माफ़ी को माफ़ करना भूल गए। यहाँ पर परमेश्वर की योजना थी, परंतु हमारे लिए ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, ठीक है। जब याकूब मर गया तो इसकी भाइयों ने कहा, सुनिए, मिस्र देश में अब ये सब साथ में आकर, क्योंकि कनान देश में तो अकाल पड़ गया था, तो इन सबको भी मिस्र देश में आना पड़ा। परमेश्वर ने इन सारे परिवारों को फिर से मिला दिया। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया और ये क्या, एक छोटे मोटे आदमी थे जिसको कोई भी कुछ पूछता भी नहीं था मिस्र देश में। यूसुफ के कारण इनका नाम हो गया। यहाँ पर जब याकूब का मृत्यु हो जाती है, इनकी जो पिता था याकूब मर जाता है, तो इनके भाइयों ने कहा वापस में कि अब यूसुफ हमसे बदला लेगा। और पता है जब ये लोग यूसुफ के पास जाते हैं तो पता है यूसुफ क्या कहता है इनसे, सुनिए, ये पवित्र आत्मा के फल का चिन्ह है। उत्पत्ति 50 अध्याय अगर पढ़ेंगे, उत्पत्ति 50 अध्याय और उसकी 19 से 21 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। सुनिए क्या लिखा है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? अतापित तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों को प्राण बचे। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। हालेलुया। सोचिए, अब बदला ले सकता था, परंतु ये क्या है, अपने भाइयों को शांति दे रहा है। क्या कह रहा है, तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों को भी क्या करूंगा, मैं देखभाल करूंगा, पालन पोषण करूंगा। तो ये हमारे लिए क्या है, एक जांच है। हम मसीह में हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। हमारे घर के लोग हो सके आपको क्या है, जमीन में हिस्सा ना दे। आज के डेट में मसीह लोग क्या है, एक हाथ जगह के लिए क्या है, कोर्ट पहुंच जाते हैं, थाने में पहुंच जाते हैं, थोड़े से हिस्से के लिए क्या है, थाने में पहुंच जाते हैं। क्या हम अपने परिवार को माफ कर सकते हैं? ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। यीशु जिसको इसकी भाइयों ने वहां पर जान से मारने के वापस में बैठ के प्लान बना रहे थे, फिर मिस्रियों के साथ भेज दिए, अपने भाइयों के कारण जेल में जाना पड़ा। हाँ, प्रभु ने आगे चल के इसको क्या है, प्रधानमंत्री बनाया, ऊपर उठाया, परंतु ये कह सकता था ना कि तुमने हमारे साथ ये किया इसलिए मैं क्या है, तुमसे बदला लूंगा। परंतु ये क्या कर रहा है, माफ कर रहा है। क्या कर रहा है, माफ करना है। क्यों माफ कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के अंदर था, पवित्र आत्मा यूसुफ के अंदर था। आज के डेट में पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तो जो लोग आपके साथ बुराई किए हैं, अगर आप यीशु मसीह में उसको माफ कर देते हैं, तो ये पवित्र आत्मा के फल का क्या है, चिन्ह है। ये पवित्र आत्मा के फल का चिन्ह है। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, किसके कारण माफ किया? फल के कारण। वो कौन से फल है? पवित्र आत्मा के फल। यहाँ पर अगर बदला लेता, ये ले सकता था। अगर ये रात में बैठ के बिछौने पे या सो के सोचता कि देखो मेरे भाइयों ने मेरे साथ कितना बुरा किया था, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए, इनको भी जेल में डलवाना चाहिए, इनको भी मारना चाहिए, परंतु इसने अपने भाइयों को माफ किया। इसने अपने भाइयों को माफ किया। वही सवाल हमारे पास है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल है, परंतु फल क्या वो है या सिर्फ दिखाने के लिए है, या उसका हम इस्तेमाल करते हैं? क्या हम अपने परिवार को माफ कर सकते हैं? अगर आप अपने परिवार को माफ कर सकते हैं तो यही पवित्र आत्मा का चिन्ह है, जो फल है। आपको माफ करने वाला बनना चाहिए, सिर्फ दिखाने वाला मसीह नहीं, परंतु उसके वचनों पर चलकर। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते नहीं, उसको सुनकर उसको फॉलो करोगे। आज अगर आप माफ करेंगे ना, परमेश्वर आपको जरूर ऊपर उठाएगा। एक पता है, एक हमारे कलीसिया के एक भाई थे और वो गांव गए,
तो वो बहुत साल के बाद गांव गए थे, मेरे ख्याल से 15-16 साल के बाद गए। तो उनकी घर जो था ना वो गिर गया, टूट गया, 2 रूम था। तो वहाँ पर किसी आदमी ने वहाँ पर पहले तो इनको बोला था कि ये घर मेरे को बेच दो, तो इन्होंने मना कर दिया। अब वहाँ पर क्या है, उसने अपना घर बना लिया है। और ये लगभग 20 साल पहले की बात है। वो 20 साल पहले घर छोड़ के बिहार से यहाँ पर आए थे दिल्ली में। तो वहाँ पर जाकर क्या है दोबारा गए थे, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे आदमी ने उस पर घर बना रखा है। तो यहाँ पर आए, बोले देखो गरीबों को कैसे ये लोग सताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने बोला देखो ये इन सारी बातों में परमेश्वर की योजना थी, और आप परमेश्वर की योजना को समझो। आप उसको माफ कर दो, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसका लेखा प्रभु चाहे तो उसे ले ना ले, प्रभु के ऊपर छोड़ दो। आपके लिए क्या है इसमें भलाई। अगर आप आज 20 साल पहले वहाँ पर छोड़ के नहीं आते तो आपके पास दिल्ली में 2-2 मकान नहीं होता। ये गाजियाबाद में एक मकान है और एक ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा के साइड में। अगर आप छोड़ के नहीं आते तो क्या ये मकान आपके पास होता। वो आज के रेट में कितने का होगा, 50-60 हज़ार की होगा। और यहाँ पर आपको क्या है, कम से कम 40 लाख के मकान आपको परमेश्वर ने दिया है। तो इस योजना को समझो। हमें आगे पाने के लिए पिछला जीवन को क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। प्रभु से आशीष पाने के लिए क्या है, पिछला जीवन को भूलना पड़ेगा। प्रभु की भलाई को देखो, हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ ने क्या किया, प्रभु की भलाई को देखा। उसने कहा कि तुम्हारे प्राण बचाने के लिए परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा ऐसा होने दिया। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो आज तुम भी जिंदा नहीं होते। तो ये हमें अपने आप को जांचना है। क्या पिछला जीवन से, क्या जो हमारे पिछला जीवन थी और जब हमारे साथ बुराई हुई थी, और अभी जब इस समय में हम अपने आप को देखें, इस समय में अपने आप को देखें, हालेलुया, इस समय में अपने आप को देखें कि जो पिछला जीवन था, जब हमने अपने घर बार छोड़ा था, वहां से बाहर निकले थे, तो क्या उससे बढ़ के प्रभु ने हमें आशीष नहीं दिया है। अगर दिया है तो हमें क्या करना है, पिछली बातें जो बीत गई है उस सबको क्या कर देना है, भुलाना है। और जितने लोग हमारे साथ गलत किया है उनको माफ भी करना है। ऊपरी तरीके से माफ नहीं करना है, दिखाने के लिए माफ नहीं करना है, मन से, दिल से क्या करना है, उनको माफ करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने, पता है, यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, और जितने तुम्हारे साथ लोगों ने बुराई किया है उनको माफ करो, उनको क्षमा कर दो। तो ये भी क्या है, पवित्र आत्मा के जो क्षमा वाला जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा के फल को दर्शाता है। पता है, एक उदाहरण है दाऊद की, ठीक है, ये तो यूसुफ की उदाहरण थी। एक दाऊद का सोचो, दाऊद का एक दुश्मन था जिसका नाम था साउल। और ये साउल कौन था पता है, उसके अपने ही घर के आदमी था। वो क्या था, इसका ससुर था, दाऊद का ससुर था। और दाऊद को जान से कितने बार मारने के लिए कोशिश की, अपने सैनिक उसके पीछे लगा दिया। साउल कौन था पता है आपको, राजा। और जब पता चला कि यहोवा ने दाऊद को राजा बनाने के लिए चुना है, तो राजनीति के कारण, कुर्सी के कारण उसने क्या किया, दाऊद को मारने के लिए खुद उसके पीछे पड़ गया, सैनिक को लगाया, दाऊद को मारा। पता है, दाऊद लास्ट में उसको माफ कर दिया। दाऊद दिल से चाहता था कि वो क्या है, मैं उसको माफ करूं, और वो मेरा ससुर है, वो दिल से प्यार करता था। ऐसा क्यों हुआ दाऊद के साथ पता है, क्योंकि पवित्र आत्मा दाऊद के साथ था, इसलिए अपने दुश्मनों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। पता है, जब युद्ध हुआ तो साउल के जितने लोग थे सब मर गए, उसके घराने में, उसके घर में सब लोग मर गए। और जब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ना, 2 शामूएल 9 अध्याय और 1 से 7 तक, जब दाऊद राजा बना, सुनिए, साउल जो दाऊद का दुश्मन था मर गया। यहाँ पर दाऊद को खुश होना चाहिए था, परंतु ये दुखी हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये इसकी परिवार के एक हिस्सा था। भले इसका दुश्मन था और इसकी क्या है, बैरी था, परंतु ये एक हिस्सा था। और जब साउल मरा तो दाऊद हंस नहीं रहा था कि देखो देखो उसने मेरे साथ बुराई किया था ना, मेरे प्राण के खोजी था, इसके साथ इसीलिए बुरा हुआ। पता है, वहां पर बहुत दुखी हुआ। वो दिखाने के लिए दुखी नहीं होता, सच में दिल से दुखी हुआ था। और पता है, लोगों से पूछा, जब राजा बन गया तो लोगों से पूछा कि क्या साउल के घराने में कोई आदमी है, कोई है जो मैं उसके ऊपर अपना दया दिखा सकूं। पता है, जितने आदमी थे सबको इसके दुश्मनों ने मार दिया था। दाऊद के दुश्मनों ने नहीं, दाऊद के लोगों ने नहीं, वो दूसरे दुश्मन थे, है ना। तो उन्होंने जब मार दिया तो दाऊद जब राजा बन गया
तो यहाँ एक बात निकल के आती है, और उस बात में पता लगता है कि एक है जो एक क्या है, साउल के बेटे का क्या है, बेटा है, और पता है वो लंगड़ा था, और लंगड़ा था, उसको बुलाया गया और कहा गया, तो वो जब लंगड़ा दाऊद के पास आता है तो उसे प्रणाम करता है, उसके सामने गिर जाता है। वो पता है लंगड़ा आदमी क्या सोच रहा था कि ये दाऊद जो बुलाया ना, मेरे को मार देगा, छोड़ेगा नहीं। पता है दाऊद ने कहा, है मेरे पुत्र डर मत, मतलब वहां पर उसको शांति दी और कहा, देखो जितने तुम्हारे दादा के या तुम्हारे पिता के, जो तुम्हारे दादा जो साउल था, साउल कौन था, बहुत अमीर आदमी था, राजा बनने से पहले बहुत अमीर आदमी था। कहा जितने भूमि है ना वो सब मैं तुमको दे दूंगा, और जो कुछ तुम्हारा सब कुछ मैं दे दूंगा, ठीक है, और तुम मेरे मेज पर बैठा करना, खाने के लिए बैठा करना। इसमें लज्जा की बात नहीं है कि तू लंगड़ा है या मेरे दुश्मन का क्या है परिवार में के, कोई लज्जा की बात नहीं है, मेरे मेज पे बैठा करना। पता है ये दिल से माफ करने का निशानी होता है। जो इसकी दादा पीछे पड़ा हुआ था इसको मारने के लिए, जो राजा इसके पीछे पड़ रहा, उसी राजा के घर में से उसको क्या है अपने मेज पे बैठा रहा है। उसका जो भूमि था उसको अपने अधिकार में लेना चाहिए दाऊद को, परंतु क्या कर रहा है, मैं सब तुम्हें वापस देता हूं, मैं एक भी चुटकी जमीन नहीं लूंगा, मतलब एक भी इंच जमीन नहीं लूंगा, और तू मेरे मेज पर सदैव बैठा करना। पता है दाऊद ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा के फल था, इसके अंदर पवित्र आत्मा के फल था। तो जो हमारे साथ, चाहे वो दुश्मन है चाहे परिवार में के हैं, बुराई करते हैं, हमें उनको दिल से माफ करना है। ये पवित्र आत्मा के फल का चीन है, ये पवित्र आत्मा के फल का चीन है। पता है आज के डेट में ना देखा जाए तो जिनके पास थोड़ा सा अधिकार हो जाता है ना, थोड़ा सा पावर मिल जाता है, तो लोग गरीबों को या अपने छोटे चाहे वो परिवार के ही लोग हो चाहे कोई भी हो, उसको कुछ नहीं समझते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं। परंतु मसीह लोगों को ऐसे नहीं होना चाहिए। मसीह लोगों को क्षमा करने वाला होना चाहिए, और पवित्र आत्मा के जो फल है अपने आप को जांचना है कि क्या सच में मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल लगा है, या सिर्फ मैं दिखावे के लिए क्या है नाटक कर रहा हूँ कि मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। नहीं, हमें दिखावे की जीवन नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा के फल जरूर होना चाहिए हमारे जीवन में। माफ करने वाले, मुंह से बोलने वाला नहीं, दिल से माफ करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। पता है बाइबल में मूसा की कहानी है। मूसा एक इतना गुस्सा वाला आदमी था कि अगर उसके सामने कोई गलत करे, कोई करे, पता है कोई गलत भी करता था तो उसको जान से मार देता था। ऐसा मूसा था, गुस्सा वाला। और पता है परमेश्वर क्या कहता है कि गिनती अगर 12 अध्याय और 3 से 7 तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्य से बहुत अधिक नरम स्वभाव के था। ये नरम स्वभाव कहाँ से आया, पहले क्यों नहीं था, बाद में हुआ। पहले नहीं था ये मूसा, बाद में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा के फल लग गया था। सोचो, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करना, लोगों को जान से मारना, इसके हाथ खिंच के कांपते नहीं थे मर्डर करने में। मर्डर करने वाला आदमी ऐसा नरम बन गया, जो परमेश्वर इसको गवाही देता है कि मूसा ऐसा नहीं है। मूसा तो पृथ्वी भर पे जितने लोग हैं ना उससे सबसे ज्यादा नरम यही है। सोचो ये नरमलता इसके अंदर कहाँ से आ गई, पवित्र आत्मा के फल लग गया था इसके अंदर। हालेलुया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल लगेगा ना तो आप भी नरम बन जाएंगे। हालेलुया। आप भी माफ करने वाले बन जाएंगे। ठीक है। आज के डेट में लोगों ने क्या ना, लोगों को शादी विवाह जब करते हैं, शादी विवाह सुनो ध्यान से, शादी विवाह करते हैं तो लोगों को क्या सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए, क्या है जवान लड़का चाहिए या जवान लड़की चाहिए, सुंदर दिखाई देना चाहिए, भले वो कम पढ़ी लिखी हो, भले उसका स्वभाव सही नहीं हो, परंतु शरीर क्या है सुंदर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल रहेगा वो ही नहीं देखेगा कि वो पढ़ा लिखा है कितना नहीं, उसके अंदर जो मन है उसको देखेगा। अब मसीह लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। मसीह लोगों को ऐसा होना चाहिए। पता है लूत की कहानी और रूत की जब कहानी पढ़ेंगे तो रूत को जो उसकी सास ने कहा था कि जा जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ऐसा कर, और पता है रूत के जब उसके परिवार के जब छुटकारे की बात आती है तो एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है। ज्यादा बूढ़ा भी नहीं था, मतलब तो भी उसका उम्र थोड़ा ज्यादा था। और ये जो रूत यहाँ पर जो रूत थी, रूत उस समय में क्या है एक जवान, भले स्त्री थी, शादी हो गया था, उसका आदमी मर गया था, परंतु एक तरह से एक जवान लड़की थी। और कोई भी उसको देखता था नो पास से तो कहता था ये तो लड़की है, इसकी शादी थोड़ी हुआ है अभी, वो जवान लड़की थी। पता है
जैसे उसके सास ने कहा ना, उसने सवाल नहीं किया और उस काम को उसने किया। और पता है जिस आदमी के पास गई थी छुटकारे के लिए, उसने पता है क्या कहा? रूत की पुस्तक 3 अध्याय और 10 से 11 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? उसने कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू ना धनी ना कंगाल ना किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब है मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। ठीक है, यहाँ पर जब स्त्री ये जो रूत है जाती है, किसके पीछे जाती है? जिसका उम्र अभी शादी हुआ नहीं है परंतु उम्र निकल रहा है। ये कौन व्यक्ति है? शादी हुआ नहीं है परंतु उम्र निकल रहा है। और उसके सास ने कहा कि तू इसके पास जा, और वो गई। और पता है वहां पर एक स्वभाव होता है, ये जो आदमी था ना इसको बेटी के रूप में मानता था। क्यों? हमारे अंदर भी ये स्वभाव होना चाहिए। कलेसिया में जाए, घर से बाहर जाए, आपके जोड़ा पाड़ी के कोई लड़की हो तो उसे आप दिल से बहन बोलो, बेटी के समान है उसको बेटी बोलो। ये आदमी के अंदर एक पवित्र आत्मा के फल को दर्शाता है। ये बाद में इसकी स्त्री बन गई, परंतु यहाँ पर इसका स्वभाव क्या था? इसको बेटी बोलता था, इसको बेटी। उम्र में छोटी थी इसलिए बेटी बोलता था। मतलब ये मसीह लोगों का एक स्वभाव होना चाहिए। ये प्रभु का भय मानता था ये आदमी, ठीक है, इसके अंदर एक स्वभाव था, पवित्र आत्मा का फल था। परंतु यहाँ पर रूत की बात हो रही है। रूत का जीवन देखिए, ये किसी धनी व्यक्ति के पास नहीं गई, कोई सवाल नहीं की, इसको जो कहा गया वो किया, है ना। और जब इसकी पहली शादी हुआ था तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पहली शादी में जब इसका आदमी मर गया तो इसने कही कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूंगी, जहां तू जाएगी, सुनिए सुनिए ध्यान से, अपने सास से कह रही है, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां पर मेरे को भी मिट्टी दी जाएगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जो तू खाएगी वहां वो ही मैं ही खाऊंगी, जहां तू सोएगी वहां मैं सोऊंगी। ये सारी बातें कही। और जब ये बात कही तो क्या है, इसके सास ने इसको फिर कुछ भी नहीं कहा कि तू अपने घर जा, चाहे शादी कर, चाहे जो भी। वो कह रही थी कि तू जा, जवान है, शादी कर सकती है, परंतु उसने कहा नहीं, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। और पता है ये है पवित्र आत्मा का फल। स्त्री ने अपने विश्वास को दिखाया, अपने क्या है दया को दिखाया, और वो अपने सास को बुढ़ापे में, उसको पता था कि अगर मैं छोड़ दूंगी तो मेरे सास का क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, कहाँ कमाएगी, बुढ़ापे आने वाला है। परंतु इसने अपने ऊपर रिस्क लेकर कहा कि हो सके मेरे को काम करना पड़े, मैं काम करूंगी, परंतु अपनी सास को कमा के खिलाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। आज के डेट में क्या है, अगर किसी का पति मर जाता है, अपने सास को छोड़कर क्या है जाकर दूसरे शादी कर लेते हैं। ऐसा हमारे अंदर स्वभाव नहीं होना चाहिए। आपके सास आपकी माँ है, और जैसे अपने माँ से प्रेम करते हो वैसे अपने सास से भी प्रेम करो, ये होना चाहिए। अपने ससुर से, जैसे अपने पिता से प्रेम करते हो वैसे अपने ससुर का देखभाल करो, ये आपके अंदर होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा के फल को दर्शाता है जो रूत के अंदर था। ये स्त्रियों को सीखना चाहिए। आज क्यों लड़ाई झगड़ा होता है? क्योंकि स्त्रियों के अंदर यीशु मसीह का भय तो मानती हैं, परंतु उनके अंदर फल नहीं है। अगर आपके अंदर फल होगा तो आपके सास में और आपके बीच में कभी लड़ाई नहीं होगा। अगर आप अपने आप को नीचे छोटा बनाओगे, नीचे गिराओगे और अपने सास को क्या है ऊपर उठाओगे, तो सच में आपके जीवन में क्या है लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। आपको रूत के समान बनना चाहिए, रूत के जीवन से सीखना चाहिए। आज थोड़ी थोड़ी बातों पे घर पे क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, अपने आप को जांचना है रूत का क्या जीवन था, रूत कितना नरम थी। क्यों नरम थी? क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा के फल था। इसलिए क्या है अपने आप को जांचना है। ठीक है, ये 3 कहानियों से हमें जो सीख मिलती है, यही सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर क्या है पवित्र आत्मा के फल को लगाना है, दिखाने के लिए नहीं, सच में लगाना है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, सच में लगाना। किसी से प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। किसी को क्या है माफ करो, दिल से माफ करो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, सच में दिल से माफ करना है। ये पवित्र आत्मा के फल है। प्रेम करना है, शांति करना है, आनंद रहना है ना, हर हमेशा आनंदित रहना है, दया करना है, भलाई करना है, विश्वास में और नम्रता में और संयम में। प्रभु का ये जो 9 फल है, जो पवित्र आत्मा का 9 फल है, आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि अभी समय खत्म हो रहा है। इसको अगले बार देखेंगे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।